गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग मैम। आज मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप लोग उनके उत्तर देंगे। कोई भी बच्चा समूह में उत्तर नहीं देगा, आप लोग हाथ खड़ा करेंगे। जिससे भी प्रश्न का जवाब पूछूंगी वही प्रश्न का जवाब देगा। हम कहाँ रहते हैं? यस कार्तिक। हम घरों में रहते हैं। वेरी गुड, बैठ जाइए। हम घर में रहते हैं। घर में कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं? घरों में मेज, कुर्सी, कपड़े, पर्दे आदि इत्यादि वस्तुएं होती हैं। वेरी गुड, बैठ जाइए। घर में मेज, कुर्सी, सोफा, टीवी, पर्दे, कपड़े आदि वस्तुएं होती हैं। जब कपड़े गंदे हो जाते हैं तब उन्हें क्या करते हैं? यस कार्तिक। कपड़े जब गंदे हो जाते हैं तो उन्हें हम धुलते हैं। वेरी गुड, बैठ जाइए। जब कपड़े गंदे हो जाते हैं तब उन्हें हम धुलते हैं। कपड़ों को धुलने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? कपड़ों को धुलने के लिए साबुन तथा जल की आवश्यकता होती है। वेरी गुड, बैठ जाइए। कपड़े को धुलने के लिए जल और साबुन की आवश्यकता पड़ती है। जब जल साबुन के साथ अधिक कम झाग देता है उसे कैसा जल कहते हैं? जो जल साबुन के साथ कम झाग दे उसे हम कठोर जल कहते हैं। वेरी गुड, बैठ जाइए। जब जल साबुन के साथ कम मात्रा में झाग देता है तो उसे हम कठोर जल कहते हैं। जल की कठोरता जो होती है वो किन लवणों के घुले रहने के कारण होती है? मैं बताती हूँ। जल की कठोरता जो होती है वो मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण घुले होने के कारण होती है। आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत जल की कठोरता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हम प्यास लगने पर क्या पीते हैं? हम प्यास लगने पर पानी पीते हैं। वेरी गुड, बैठ जाइए। हम प्यास लगने पर पानी पीते हैं। पानी को जल की कठोरता से आप क्या समझते हैं? मैं बताती हूँ। जल की कठोरता जो होती है, जो जल साबुन के साथ में अधिक झाग देते हैं उन्हें हम मृदु जल कहते हैं तथा जो जल साबुन के साथ में कम झाग देते हैं उन्हें कठोर जल कहते हैं। जल की कठोरता जो होती है वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण घुले होने के कारण होती है। जैसे कि मतलब जल की कठोरता में जो लवण घुले होते हैं वो होते हैं सोडियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट होते हैं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट तथा मैग्नीशियम सल्फेट आदि होते हैं। जल की कठोरता जो होती है वो मैग्नीशियम तथा मैग्नीशियम के लवण होने के कारण जल की जो कठोरता होती है वो दो प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है स्थायी कठोरता, नंबर 2 होती है अस्थायी कठोरता होती है।
जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आप लोग शांत हो जाइए। जल की कठोरता जो होती है 2 प्रकार की होती है, अस्थायी तथा स्थायी कठोरता होती है। तालाबों का पानी जो होता है वो कैसा होता है? यस कार्तिक। तालाबों का पानी बहुत ही गंदा होता है। वेरी गुड, बैठ जाइए। तालाबों का पानी जो होता है वो बहुत ही गंदा होता है। गंदे जल से गंदगी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? गंदे जल से गंदगी को दूर करने के लिए उसे हम छान कर दूर करते हैं। वेरी गुड, बैठ जाइए। गंदे जल से गंदगी को दूर करने के लिए हम उसे छानते हैं या छान करके उसे दूर करते हैं। अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता जो होती है वो जल में अस्थायी कठोरता जो होती है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट तथा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लवण घुले होने के कारण होती है। जल की जो अस्थायी कठोरता होती है वो निम्न विधियों से दूर की जा सकती है। नंबर 1 होती है उबालकर और नंबर 2 होती है चूना मिला करके। मैं इसे अभिक्रिया के द्वारा जो होती है प्रदर्शित करके बताऊंगी, समझाऊंगी। अस्थायी कठोरता। आप लोग शांत हो जाइए। नंबर 1 होता है उबालकर। इसमें हम क्या करते हैं? CaHCO3 का वोल्टेज, यानी ये जो होता है हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है।
यानी कि ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होते हैं वो अस्थायी कठोरता में क्या होते हैं, घुले होते हैं। मतलब जो जल होता है उसमें ये घुले होते हैं। तो इन्हें हम क्या करते हैं, इस जल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब हम इसे गर्म करते हैं तो यहां से हमारा CaCO3 यानी ये हमारा हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ये कैल्शियम कार्बोनेट निकल के आ गया, प्लस ये जो निकालेंगे ये निकल के आता है CO2। यानी जब गर्म होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ये निकलता है H2 यानी ये वाटर निकल के आता है यहाँ से। इस तरीके से हम जो अस्थायी कठोरता होती है उसे हम उबाल करके, यहाँ से उबाल करके जो होती है जल को निकाल लेते हैं। सेकंड जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है चूना मिलाकर। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हम कैल्शियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट को लेते हैं, प्लस इसमें क्या करते हैं, चूना मिलाते हैं यानी CaOH का होल ट्वाइस। इंडिकेट। अब जब हम इसमें चूना मिलाते हैं तो यहां से हम क्या करते हैं, यहां से निकलने के बाद में ये निकलता है 2CaCO3 और प्लस 2H2 यानी कि दो भाग जो होते हैं वो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट के निकलते हैं और दो भाग जो होते हैं वो वाटर के निकलते हैं। इस प्रकार से जल जो हमारा होता है वो हमें शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। नंबर थर्ड पॉइंट आएगा हमारा स्थायी कठोरता। जब हम किसी एक ही स्थान पर रहते हैं तो वह जो स्थान होता है वो कैसा कहलाता है? जब हम किसी एक ही निवास स्थान पर रहते हैं तो उससे हम स्थायी निवास स्थान कहते हैं। वेरी गुड, बैठ जाइए। जब हम किसी एक ही स्थान पर रहते हैं तो वो स्थान जो होता है वो स्थायी निवास मतलब स्थायी स्थान कहलाता है, यानी वो परमानेंट हो जाता है। और उसी प्रकार से जल की जो स्थायी कठोरता होती है उसे कैसे दूर किया जा सकता है, मैं बताती हूँ। जल की जो स्थायी कठोरता होती है वो उसमें घुले हुए कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट के लवण घुले होने के कारण होती है। इसे भी जो होता है वो निम्न विधियों से दूर किया जा सकता है। नंबर 1 होता है धावन सोडा विधि द्वारा। इसे मैं भी रिएक्शन विधि द्वारा बताती हूँ।
जो जल की स्थायी कठोरता होती है इसको दूर करने की निम्न विधियां होती हैं। जैसे धावन सोडा वगैरह, इसमें क्या करते हैं, MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस क्या लेते हैं, Na2CO3 यानी ये धावन सोडा हो गया हमारा। धावन सोडा, फिर रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन जब हम कराते हैं तो यहां से निकलता है NaCl, 2NaCl यहां से, यानी कि ये हमारा जो निकल आया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी यहाँ पे क्या है, Na के दो पार्ट हैं, तो Na यहाँ से निकल आया, उसके बाद में Cl2 यहाँ पे है, तो Cl क्या है, तो यानी कि हमारा ये पूरा पार्ट यहाँ पे कवर हो गया। अब हमारा क्या बचता है, MgCO3 यानी बचता है। अब हमारा यहां से निकल गया MgCO3, क्या हो गया, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, जो हमारा ये MgCO3 होता है ये जल में अविलेय होता है, यानी घुला हुआ नहीं होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है जो। ये जल में अविलेय होता है। और ये मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट। नंबर 4 पॉइंट हमारा आ जाएगा परम्यूटेड विधि। जल की कठोरता जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? यस कार्तिक। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी तथा दूसरी अस्थायी कठोरता। वेरी गुड, बैठ जाइए। जल की कठोरता जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्थायी कठोरता और दूसरी होती है अस्थायी कठोरता होती है। जल की अस्थायी कठोरता तथा स्थायी कठोरता को ऐसी कौन सी विधि है जिससे हम दोनों को दूर कर सकते हैं? मैं बताती हूँ। जल की जो स्थायी और अस्थायी कठोरता होती है, इन दोनों कठोरताओं को हम परम्यूटेड या जियोलाइट विधि द्वारा दूर करते हैं। जियोलाइट विधि जो होती है वो आयन
विनिमय सिद्धांत पर क्या होती है, आधारित होती है। और आयन विनिमय सिद्धांत पर आधारित होती है। इसे हम सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट भी कहते हैं। यानी जो परम्यूटेट विधि और जियोलाइट जो विधि होती है उसे हम सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट भी कहते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है वो Na2Al2Si2O8 इंटू XH2O होता है। और ये जो होता है वो जहाँ पे हमारा जो Al2 और Al2Si2O8 इंटू XH2O जो होता है उसे हम साइड करो, उसे हम जेड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी जेड, इसको इस पूरे फार्मूले को हम जेड का रूप दे दें, केवल Na2 को छोड़ करके बाकी हमको जेड के द्वारा भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे लवण जो घुले होते हैं, मतलब कि कैल्शियम तथा जल में, मतलब जो भी लवण कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण जो होते हैं घुले होते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, परम्यूटेट विधि जो वो होती है, परम्यूटेट में उपस्थित जो सोडियम आयन से क्या होते हैं, मतलब परम्यूटेट विधि में क्या किया जाता है, उपस्थित सोडियम आयन में क्या किया जाता है, विनिमय किया जाता है। और ये वहां पर मिल करके क्या करते हैं, जो होते हैं, जो इसके जो घुले हुए लवण होते हैं वो क्या होते हैं, सोडियम लवण के रूप में बदल जाते हैं। और जल जो होता है, इसकी कठोरता जो होती है वो समाप्त हो जाती है, और जल की जो कठोरता होती है वो समाप्त होती है, और इस प्रकार से मृदु जल जो होता है वो हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से जल की जो कठोरता होती है, यानी दोनों जो विधि में कठोरताएं होती हैं वो इस विधि द्वारा दूर की जा सकती हैं। यह विधि जो होती है आयन आधारित होती है। आप लोग शांत हो जाइए। इसका फार्मूला जो होता है ये होता है इस विधि द्वारा स्थायी तथा अस्थायी
दोनों प्रकार की कठोरता दूर की जाती है। आप लोग श्यामपट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका पर नोट कर लीजिए। रफ कर दूं? रफ कर दीजिए मैम। अब मैं आप लोगों से प्रकरण से संबंधित कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न पूछूंगी, जिनके उत्तर आप लोग देंगे। सही गलत का निशान लगाएं। पहला क्वेश्चन, जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। इसका ठीक मैम ये क्वेश्चन सही है। वेरी गुड, बन जाइए। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, यानी सही है। सेकंड क्वेश्चन, जल की दोनों कठोरताओं को जियोलाइट विधि से दूर नहीं किया जा सकता है। सही मैम ये गलत है। वेरी गुड, बैठ जाइए। थर्ड क्वेश्चन, जल की स्थायी कठोरता को धावन सोडा विधि द्वारा दूर किया जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन सही है मैम। वेरी गुड, बैठ जाइए। फोर्थ नंबर, जल की अस्थायी कठोरता को चूना मिलाकर एवं उबालकर दूर किया जा सकता है। ये सही है। वेरी गुड, बैठ जाइए। अब मैं आप लोगों को प्रकरण से संबंधित कुछ गृह कार्य दूंगी, जिसे आप लोग घर से करते हैं। आप लोग श्यामपट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका पर नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।